चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की कि क्या नवंबर में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे। क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ। कैसा रहेगा नवंबर महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखो, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध इस समय आपके सप्तम भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहा है। आपके तृतीय भाव में इस समय बृहस्पति की स्थिति है जो अपनी उच्च राशि में है। आपके सुख स्थान में केतु है और आपके संतान भाव में नीच का शुक्र है। कहना ये चाहता हूँ कि आपके रोग शत्रु के स्थान में इस समय देखा जाए तो नीच का सूर्य भी है। तो नवंबर के महीने में वृषभ राशि वालों के जीवन में जो पारिवारिक स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ बुध के कारण है। 23 नवंबर तक जब 7वें भाव में बुध है और मंगल की युति उसके साथ है तो बुध और मंगल के कारण परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि बुध और मंगल नैसर्गिक शत्रु हैं। ये बात समझ लीजिए। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आपके वाणी में कठोरता आएगी। जैसे मंगल अगर द्वितीय भाव पर दृष्टि देगा तो मंगल का काम क्या है भाई? उत्तेजना। तो आप थोड़ी अहंकारपूर्ण बातें बोल सकते हैं जो सामने वाले को लग सकती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो साफ कहा गया है वशीकरण का मंत्र है तजिदे वचन कठोर। वशीकरण का कोई मंत्र नहीं है। वशीकरण का बस यही मंत्र है कि आप कठोर वचन बोलना बंद कर दीजिए तो शायद आप सबके आंखों के तारे हो जाएंगे। और अगर कोई कठोर बोल भी रहा है तो हंस करके उसका ऐसा उत्तर दे दीजिए कि उसकी कठोरता पर उसको शर्म आ जाए। लेकिन बृहस्पति किसी भी विवाद को बड़ा बनने से रोक लेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे। सूर्य और मंगल के कारण क्रोध और अहंकार घर में झगड़े का कारण बन सकता है। बोलने से पहले सोचिएगा, कड़वे शब्दों का प्रयोग मत करिएगा। नवंबर महीने में वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति अभी तो तृतीय एकादश की है, लेकिन ये स्थिति जल्दी से बदलने वाली है, इसलिए मैं मध्यम कह रहा हूं, नहीं तो उत्तम कहता। मंगल जीवन साथी के साथ बहस कराएगा और नीच का सूर्य अहंकार के कारण झगड़े कराएगा। 23 नवंबर के बाद बुध वक्री होकर सप्तम भाव में आ जाएगा। इस समय गलतफहमियां बढ़ेंगी और पुराने विवाद उभर सकते हैं। छठे भाव में शुक्र के होने से जीवन साथी के साथ बातचीत कम होगी। सिर्फ बृहस्पति ही पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में ठहराव ला सकते हैं। रिश्तों में तनाव बढ़े तो लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी चाहिए। नवंबर महीने में मंगल के कारण रिश्ता जोड़ने करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। 16 नवंबर तक रिश्ता पक्का करना ही समझदारी होगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य और मंगल की युति नए रिश्तों में अहंकार या टकराव लाएगी। 23 नवंबर के बाद बुध बकरी होकर 7वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों में शक बढ़ सकता है। बृहस्पति रिश्ता जोड़ने का काम करेगा, लेकिन फिर भी शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए नवंबर का महीना हम ठीक नहीं मानते हैं। नवंबर महीने में वृषभ राशि वालों की सेहत मध्यम रहेगी। शुक्र छठे भाव में आपकी सेहत पर दबाव डालेगा। त्वचा, गला या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मंगल की दृष्टि लग्न पर होने से सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की समस्या भी बढ़ सकती है। छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। तो शनि के कारण थकान और तनाव हो सकता है। नीच का सूर्य आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकता है। 16 नवंबर के बाद थकान और तनाव बढ़ सकती है। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य और संबंध दोनों में राहत तब मिलेगी। क्रोध को शांत रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और हाँ, अगर हो सके समय मिले तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करते रहिए, तो आपका पारिवारिक जीवन और आपका सामाजिक जीवन दोनों अच्छा रहेगा। प्रभु श्री राम की कृपा से सर्वत्र आपका सम्मान होगा। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, और जो लोग सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके ऊपर प्रभु श्री राम के साथ जगत जननी जगदम्बा माँ सीता की कृपा तो रहती ही है, हनुमान जी की भी कृपा रहती है। जय माँ विंध्यवासिनी।